मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया टॉपिक बेंडिंग मोमेंट्स एंड शेयरिंग फोर्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है स्टूडेंट्स को समझने में, साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं बेंडिंग मोमेंट्स एंड शेयरिंग फोर्सेस। इसमें हम बीम एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बीम एंड इट्स क्लासिफिकेशन में हम बीम पढ़ेंगे, बीम के बाद बेंडिंग पढ़ेंगे, देन पॉइंट लोड पढ़ेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़ेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बीम्स। फर्स्ट वन इज कैंटिलीवर बीम, सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम, थर्ड वन इज ओवरहैंगिंग बीम, fourth is a fixed beam and last one is the continuous beam. So there are 5 types of beam in shearing forces and bending moment. Beam is a structural member which is acted upon by a system of external loads at right angles to the axis. तो बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है किसी सिस्टम का जिसमें बहुत सारे वर्टिकल लोड एक्ट होते हैं एक्सटर्नली, और ये एक्सटर्नल लोड सपोर्ट के द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है, जिसे हम बीम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बीम क्या होता है। आपने घरों में देखा होगा कि जब कोई एक बिल्डिंग बनानी होती है तो उसमें सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर ही तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सटर्नल लोड वर्टिकल डायरेक्शन में लगते हैं, अप्लाई होते हैं, और जिसका पूरा लोड जो है उसके कॉलम के द्वारा वियर किया जाता है ना। जो कॉलम जिसे हम पिलर भी कहते हैं, पिलर या कॉलम के द्वारा पूरा लोड उस बिल्डिंग का वियर किया जाता है। तो यहाँ पर जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, तो सपोर्ट के द्वारा जो भी एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा उस बीम के ऊपर, उसे उस सपोर्ट के द्वारा वियर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट है ए एंड सपोर्ट बी, इसके द्वारा पूरा लोड जो है वियर किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। बेंडिंग क्या होता है? तो बेंडिंग इम्प्लाइज डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार प्रोड्यूस्ड बाय लोड्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एज वेल एज फोर्स कपल्स एक्टिंग इन अ प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द बार। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई फोर्स या कोई कपल किसी भी बीम में एक्ट होता है तो वह बीम अपने एक्सेस से डिफॉर्म हो जाए। उसकी जैसे एक्सेस यहाँ पर ये एक्सेस है इस बीम की, अब इसमें कोई एक लोड लग रहा है तो लोड लगने के कारण बीम क्या हो जा रही है, डिफॉर्म हो जा रही है। इस बीम में डिफॉर्मेशन हो जा रहा है और ये अपनी एक्सेस से हट के ये बेंड हो जा रही है, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग। आगे चलते हैं। पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड क्या होता है? पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच इज कंसीडर्ड टू एक्ट एट अ पॉइंट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द लोड हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी बीम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई लोड एक्ट होता है और उसका इफ़ेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है, जिसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसे हम यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये जो लोड है बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली एक्ट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नाम से ही हम समझ सकते हैं। तो जैसे ये हमारी बीम है जिसमें 2 सपोर्ट लगे हुए हैं दोनों एंड पे, और इस बीम की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। अब इसके पूरे स्पान में जितना भी 6 मीटर का स्पान है, उस पूरे स्पैन में ये अब यहाँ पर यूडीएल एक्ट हो रहा है। और यूडीएल कैसे एक्ट हो रहा है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर
3 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड मतलब कि 1 मीटर की डिस्टेंस में 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है बीम की 6 मीटर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 3 × 6। अब किलो न्यूटन अपॉन मीटर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 6 × 18 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर इस बीम पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखेंगे तो उसे आप कंप्लीट कैलकुलेट करने के लिए वो यूडीएल जितनी लेंथ पे लग रहा है उस लेंथ से उस यूडीएल को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये वाला यूडीएल 6 मीटर पे लग रहा है और लिखा हुआ है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट हमेशा यही रहेगी 3 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब ये पर मीटर एक्ट करता है बीम के ऊपर। अब देखना है कि वो कितने मीटर तक लग रहा है बीम के ऊपर। डिफरेंट बीम्स में डिफरेंट लेंथ पे वो एक्ट होगा। जैसे जो हमने बीम कंसीडर करी है इस बीम में वो 6 मीटर पे वो लग रहा है, तो 6 × 3 हम कर देंगे तो ये टोटल लोड जो आ जाएगा 18 किलो न्यूटन का आ जाएगा, जिसे हम यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को यूडीएल समझ में आ गया होगा, यूडीएल क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बीम का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके डायग्राम के साथ समझेंगे कि कौन सी बीम कैसे एक्ट करती है, और इसके बाद उसका साइन कन्वेंशन समझेंगे। साइन कन्वेंशन में स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए मेरे साथ कैरियर ब्लूप्रिंट में।